अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शुगर का टॉपिक का हिस्सा अव्वल है और इसमें हम शुगर की तारीफ़ करेंगे कि शुगर है क्या, ये पैदा कैसे होती है, ये जिस्म में क्या क्या अफ़ाल सर अंजाम देती है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें बिगाड़ कैसे आता है। तो सादा और आसान अल्फाज में हम शुगर की तारीफ़ ये कर सकते हैं कि शुगर एक ईंधन है जो हमारी खुराक के हज़म होने के बाद पैदा होता है। और ये ईंधन हमारे जिस्म की ज़रूरियात में ख़र्च होता है। इससे एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी से हमारे जो जिस्म की गाड़ी है ये चलती है। ठीक है, अब इसको अगर हम मज़ीद फैलाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म के जितने भी खुलियात हैं, जितने भी आज़ा हैं, ठीक है, वो शुगर के बग़ैर एक पल भी नहीं चल सकते। ठीक है जी, यानी शुगर की इतनी ज़्यादा अहमियत है। अगर इतनी अहम चीज़ हमारे जिस्म में बढ़ भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। हालांकि शुगर का एहसास इतना खौफनाक करके पेश किया गया कि शुगर का नाम सुनते ही इंसान के जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और फिर वो ये सोचता है जी कि अब शिफा उसके नसीब में भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। शुगर का फार्मूला देखें तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी हम तिब की बात करें तो शुगर तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, या फिर बलगम, सोदा और सफ़रा। इनके मजमूए का नाम शुगर है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात जहन में रख लें कि हमारे जो खुलियात हैं, यानी जिसमें इंसानी सेल्स सेल से मिलकर बना है। खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये खुलियात जब मिलते हैं तो एक जिस्म बन जाता है, एक आर्गन बनता है, टिश्यूज़ बनती हैं, सेल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे जिस्म की सूरत हाल ये है कि जितने भी हमारे आर्गन्स हैं, सेल्स बनते हैं, उससे टिश्यूज़ बनती हैं और वो टिश्यूज़ आर्गन बनाती हैं। ठीक है, और सब आर्गन मिलकर जिस्म बनाते हैं और ये सब सिस्टम मिलकर इंसानी जिस्म को चलाते हैं। तो हमारे जिस्म की सूरत हाल ये है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं इससे अखलात बनती हैं। अखलात से दो अहम चीज़ें पैदा होती हैं: एक कसीफ़ हिस्सा, एक लतीफ़ हिस्सा। जो कसीफ़ हिस्सा होता है इससे सेल्स बनते हैं और जो लतीफ़ हिस्सा होता है इससे अरवाह पैदा होती हैं जो कि जिस्म को ताकत और क़ुव्वत में पैदा होती हैं। हमारे जो खुलियात हैं इनकी मुद्दत कमोवेश 3 माह होती है और ये अपनी मुद्दत पूरी करके टूट जाते हैं और उसकी जगह हमारे नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। एक बात याद रखें कि नए जो सेल्स हैं हमारे जिस्म के वो शुगर के बगैर पैदा नहीं हो सकते। इसलिए हम देखते हैं कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है तो वो उनका जिस्म तहलील होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। और क्योंकि उनका फिर नया सेल्स जो है उनके बनने की रफ्तार कम हो जाती है। ठीक है, और फिर जिस मकाम पर ये सेल्स नहीं बनते तो वो हिस्सा मुर्दा हो जाता है, स्याह हो जाता है, जिसको फिर डॉक्टर लोग कहते हैं जी कि ये बेहिस्स हो गया है। अब इसको अगर ना काटा गया तो जिसम में जहर फैल जाएगी तो वो फिर उस मकाम को काट देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब शुगर जिस्म में बन जाती है तो इसके अगले प्रोसेस को आपने जहन में रखना है कि हमारे जिस्म में लबलबा है। ठीक है, लबलबा वो आर्गन है जो जिस्म में पैदा होने वाली शुगर को, ठीक है, मिठास को हमारे खुलियात के अंदर इंजेक्ट करता है, पहुंचाता है। जैसे आपने एक सुरंज देखी होगी जिसकी मदद से डॉक्टर पानी भर के
जो ड्राई इंजेक्शन होता है पाउडर वाला उसमें डालता है, फिर उससे वो इंजेक्शन भर के हमारे जिस्म में लगाता है। तो जो सुरंज है वो एक बुनियाद है दवाई को हमारे जिस्म में दाखिल करने की। तो जो हमारा लबलबा है वो भी यही काम करता है कि हमारे जिस्म में बनने वाली शुगर को जो है वो खलियात के अंदर दाखिल करता है। इस शुगर में उन खलियात की ग़िज़ा होती है और ऑक्सीजन भी होती है, जिससे वो खलियात ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, और अपने आफ़ाल सर अंजाम देते हैं, क़ुव्वत हासिल करते हैं, ताकत हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है। अब आप सोजिश को अपने जहन में रखें कि जब किसी उज़्व में या सेल में सोजिश हो जाती है तो वो सेल, वो आर्गन सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने को आप जहन में रखें कि सिकुड़ने से मुराद लाक होना है। एक खुलिया खुद को लाक कर लेता है। जैसे आप एक कमरे का दरवाज़ा लाक कर दें तो कमरे के अंदर जो चीज़ है वो बाहर नहीं आ सकेगी, और जो बाहर चीज़ है वो कमरे के अंदर नहीं जा सकेगी। इसको हम सोजिश कहेंगे, सुकेड़ कहेंगे, लाक कहेंगे। तो जब किसी उज़्व में सोजिश वाक़ई हो जाती है तो वो सेल जो है वो लाक हो जाता है, ठीक है, वो ख़ुद को लाक कर लेता है। अब उसके अंदर यानी ना शुगर जा सकती है, ना ऑक्सीजन जा सकती है, ना उसमें एनर्जी पैदा हो सकती है, और सेल के अंदर से बाहर ना फासिद मादा आ सकता है। तो फासिद मादा सेल के अंदर रुक जाता है, और सेल के बाहर से जो शुगर होती है वो सेल के अंदर नहीं जा सकती, जिससे वो सेल मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी, और मुर्दा होके वो फिर उस मकाम पर इज्तिमा कर लेते हैं। तो इसी तरह नए सेल पैदा नहीं होते और पुराने सेल मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो मकाम स्याही माइल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस मकाम पर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन की ज़्यादती हो जाती है, और कार्बन ज़्यादा मकाम जो है वो स्याह हो जाता है, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। तो ये शुगर की इब्तदाई मालूमात थी, ताकि हम जो टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं उसमें इन बुनियादी मालूमात का होना हर तबीब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बात जहन में रख लें कि शुगर जो है ये मेटाबॉलिज्म की ख़राबी से पैदा होने वाली एक अहम तरीन अलामत है, ठीक है, जो कि किसी भी तहरीक में, किसी भी मिजाज से पैदा हो सकती है। इसका ताल्लुक सोजिश के साथ बड़ा गहरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हर तबीब को मेटाबॉलिज्म यानी निज़ाम इंहज़ाम पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि निज़ाम इंहज़ाम क्या है, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन सा उज़्व हिस्सा लेता है, ठीक है, नए सेल्स कैसे बनते हैं, शुगर कैसे बनती है, सोजिश कैसे होती है, खलियात ख़ुद को लाक कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर वो शुगर को समझ भी लेगा और उसका इलाज भी बआसानी कर लेगा।